जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा नाम अदिति है और मैं पटना से ही हूँ। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अ, आपने बताया कि बाहर के रावण से कैसे बचा जाए, तो आप ये भी बताएं कि घर के आज के जो दुशासन है उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि आज लड़कियों पे इतने सारे अत्याचार घर में ही हो रहे हैं, बाहर नहीं। और अभी एक न्यूज़ भी आया था जो दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के साथ हुआ, सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि घर में शांति बनी रहे और ऐसा कभी भी लड़कियों के साथ कभी कुछ घर में ना हो। आपने कल कहा कि लड़कियां बाहर निकले तो रात के 12 बजे भी अगर बाहर निकले तो वो चैन से सुकून से बाहर निकले, लेकिन आज घर में ही ऐसा हो रहा है लड़कियों के साथ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और हमेशा हर बार ये होता है कि लड़कियों पे बहुत सारी चीज़ों को लेके कहा जाता है कि वो कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी उनके कपड़ों के ये पे, या उनके रात में बाहर निकलने पे हमेशा लड़कियों को कहा जाता है कि आप ये नहीं करो वो नहीं करो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि लड़कों को भी कहा जाए कि आप लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करो। अभी वुमेंस डे गया, लेकिन सारी लड़कियों पे वुमेंस डे मनाया गया, उस दिन तो बहुत अच्छे सारे लोगों ने विश किया वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि हैप्पी वुमेंस डे बोलने से सारी ये जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी? अब ये प्रश्न उठता है, जो बच्ची घर में सुरक्षित नहीं है वो बाहर कैसे सुरक्षित होंगे? उसका कहने का मतलब ये है। और मैं धन्यवाद इस बच्ची को इसलिए दूंगा क्योंकि उसने हर चीज पर्दे में रख के की है। इसका भी कोई दर्द है जो पब्लिकली वो कह नहीं सकती। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बस। और उसको मत देखो आप, हम सबके घरों में ये कंडीशन है। हम सबके घरों में ये कंडीशन है। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, सब लोग उस पे बुरी नजरें लगाकर बैठे हैं। और की तो बात छोड़ो, मैंने अभी ऊना में गया था, वहां एक बच्ची मिली थी, उसने कहा मेरे को आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आज का माहौल ऐसा है। उस बच्ची ने, मुझे बहुत डर लगा, मैंने पब्लिकली उस बच्ची से ऐसा सुना, उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी कि आप कहते हो कि अपने गुरु अपने माँ बाप पे भरोसा करो। मेरी माँ बचपन में गुजर गई, क्या मैं बाप पे भरोसा करूं जबकि मेरा बाप ऐसा है? अब जब बाप के यहां बेटी सुरक्षित ना हो, भाई के हाथों बहन सुरक्षित ना हो, क्या ये भारत विकास कर रहा है? इसको विकासशील देश कहेंगे? जानते हो क्यों? क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि हम लोगों की मेंटलिटी ठीक नहीं है, हमारी विचारधारा ठीक नहीं है। हमारे घरों से रामायण गायब हो गई है। कोई भी प्रगतिशील देश विदेशों में, हम लोग अमेरिका वगैरह जाते हैं, वहां इतनी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं होता है। ये ऋषि मुनियों का देश है जो आज इतना भयंकर बन गया, जहां कोई सेफ नहीं है। अब बताओ, जब बेटियां घर में सुरक्षित नहीं होंगी तो कहां होंगी? अब क्यों नहीं है, उस रीजन को कोई नहीं जानना चाहता। अब जब 16-17 साल का बच्चा, 18 साल का लड़का एक गंदी गंदी फिल्में देखेगा, 24 घंटे मोबाइल देखेगा, और ये सब फिल्में, सीरियल, और फिर फ्रेंड्स के साथ पता नहीं कैसे कैसे सीन्स इंटरनेट पे देखेगा, वो सब मर्यादाएं उसे नहीं पता बहन किसको कहते हैं, उसे नहीं पता बेटी किसको कहते हैं। वो सिर्फ व्यभिचारी बनेगा, वो सिर्फ स्त्री को भोग की वस्तु समझेगा। इसीलिए रामायण पढ़ना जरूरी है। जो राम को पढ़े और तो ये समझे कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी पत्नी है, बाकी की जितनी भी है मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत, पराई माता बहन मेरी माता बहन है। लेकिन इस देश में अब ये पाठ नहीं पढ़ाए जाते। इस देश में अब तो सिर्फ और सिर्फ इतने बुरे हाल हैं कि आप कुछ पूछो ही मत। तो मैं, क्योंकि मेरे हाथ में ऐसी कोई सत्ता तो है नहीं,
जहां से हम कुछ ऐसा कर सकें। हम लोग तो सिर्फ एक ही सत्ता के आगे सर झुकाते हैं, परमात्मा के आगे। हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, ठाकुर पूरे विश्व की प्रत्येक बेटी चाहे वो कहीं भी जाए वो सुरक्षित हो, उस पर किसी दुष्ट की बुरी नजर ना पड़े, ऐसी कृपा करें। गुरुजी, और यहाँ से एक रिक्वेस्ट भी है, जितने भी नेता मंत्री जो भी हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कानून बनाएं कि लड़कियों के साथ कभी कोई बुरा करने का सोच ना सके, और उनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि उनकी रूह तक कांप जाए। कभी भी किसी भी लड़की के साथ कभी ना घर ना बाहर कभी कुछ बुरा ना हो। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही हो जैसा आप सोच रही हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखा जाए, यहां मैं आपका भी ध्यान चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान दें। कितने ऐसे केसेस हैं जो उस कानून का मिसयूज करके किसी को भी फंसा देते हैं? क्या आपने उनके बारे में कभी सोचा है? सोचा है? हाँ, 2-4 बार पढ़ा है? हाँ, पढ़े हो कि नहीं? न्यूज़पेपर्स में। इवन कई लोग तो अब धमकियां देने लग गए हैं, या तो हमारी ये बात मान लो, नहीं तो हम तुम्हें इस तरीके से बदनाम कर देंगे, तुम्हें कोई देखेगा तरी। अब ये कौन से कानून की बात हम लोग करें? अगर एक तरफ हम ये कानून बना दें कि जो बहन बेटी, वैसे अभी जो कानून बनाया बड़ा सख्त कानून है, बेटी जो कह दे उसका वचन सब ठीक है, लेकिन क्या वहां अपनी बेटियों को ये डिग्निटी नहीं रखनी चाहिए कि हम मर जाएंगे लेकिन किसी को ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे जिससे अगर किसी के साथ सच्ची घटना भी हुई तो भी उस पर यकीन नहीं करेगा, कोई लोग कहेंगे कहीं फंसाने का प्रयास तो नहीं है। बहन बेटियों को इतना समझना होगा कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन ऐसा आरोप किसी पे झूठा नहीं लगाएंगे किसी भी वजह से। सच हो तो जरूर लगाओ, सच हो तो उसे छोड़ो मत, सच हो तो ऐसे फांसी चढ़ा देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो बहन बेटियों के साथ ऐसा बुरा कर्म करता है, फांसी लगनी चाहिए चौड़ाई पे। लेकिन अगर कोई उसे फंसाने की कोशिश करे, फिर पुरुष भी तो जीव हैं, उनकी भी तो हत्या नहीं, उसको बेवजह अगर मार दिया गया तो क्या होगा? तो कानून ऐसा जरूर बने कि जो दुष्कर्म करे उसे सख्त सजा और फांसी की सजा हो, लेकिन झूठ बोलने वाली पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई हो। मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं आप? माइक उसी को दो, उसी बच्ची से मुझे पूछना है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगी तो मैं अपने वर्ड वापस ले लूंगा। नहीं, सहमत हूं। दोनों को बचाना भी तो है ना, किसी के साथ गलत नहीं होना जिसकी चाहिए। भी गलती हो उसे सख्त सजा हो निश्चित तौर पे। और बहन बेटियों से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, किसी भी कितनी भी बड़ी वजह से किसी को बदनाम, अपनी इज्जत दांव पे न लगाएं। बाकी के दूसरे और ऑप्शन है, आप कुछ भी करें, ये आरोप किसी पे गलत न लगाएं। अगर सही है तो उसे छोड़े नहीं, सही है तो उसे छोड़े नहीं, और अगर गलत किसी की मनसा किसी को बदनाम करने की हो तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि जिनके साथ सच्ची में ऐसा होता है ना, फिर लोग उन पे भी डाउट करते हैं और उसके गुनहगार हम लोग होते हैं। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अगर गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति इस बात को सुन रहा है तो भगवान करे और सख्त कानून बने जिससे हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित हो सकें। ठीक है, राधे राधे। जैसे यूपी में योगी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाया, वैसे ही कोई कानून हमारे पूरे देश में लागू हो, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा होगा। राधे राधे।